हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ काल। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा, ना ही एंटरटेनमेंट की बात करूँगा और ना ही स्पोर्ट्स की। आज मैं एक रियलिटी की बात करूँगा, एक ऐसी रियलिटी जिसे मैंने काफ़ी टाइम से नोटिस किया है और मुझे लगता है इस चीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सब अब तक तो जान ही गए होंगे कि मुझे जिन चीज़ों के बारे में बात करना इम्पॉर्टेंट लगता है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो तो डिज़र्व करती ही है। मैंने काफ़ी टाइम से एक चीज़ नोटिस करी है कि आज का जो यूथ है, जो हमारी आज की जनरेशन है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। और यहाँ मैं मेसी रोनाल्डो की पार्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, विराट रोहित की बात नहीं कर रहा हूँ, आरसीबी एमआई सीएसके इन सब पार्ट्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ उन दो पार्ट्स की जो इस देश के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। एक पार्ट ऐसा है जो जियो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और वर्ल्ड में क्या चल रहा है उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वर्ल्ड में आज के टाइम पे क्या चल रहा है। ट्रस्ट मी, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं पर्सनली काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें ये भी नहीं पता कि अभी ईरान में क्या चल रहा है और ये चीज़ें उन्हें अफेक्ट कर रही हैं, फिर भी उन्हें नहीं पता। उन्हें पता है कि एलपीजी शॉर्टेज हो रहा है, बट ये नहीं पता है क्यों हो रहा है। और मैं सच बोल रहा हूँ, ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि उन्हें इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ आज इस वीडियो में। अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यूथ को सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है, उन्हें ना पता रहे तो भी चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। बट इन माय ओपिनियन हम सबको एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आज के टाइम पे इस दुनिया में क्या चल रहा है, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। अगर आपको इन चीज़ों का बेसिक नॉलेज भी ना हो तो मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा पीछे रहोगे इस सोसाइटी में। अब मैं दूसरे पार्ट की बात करता हूँ। दूसरे पार्ट में वो लोग आते हैं जो पूरी तरह इन चीज़ों में डूबे रहते हैं। हाँ, अब आप बोलोगे कि ये तो पहले बोल रहा था कि इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चाहिए और अब जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं उन्हें ही गलत बोल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस अपना एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि जितना गलत इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना है, उतना ही गलत इन चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट लेना भी है। लेट मी एक्सप्लेन। इन चीज़ों में जो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो किसी तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, वो सोसाइटी से पीछे भागते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इन चीज़ों से पीछे भागते हैं। हाँ, अब आप बोलोगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी से और सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, आपको फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। बट नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, तो आपको भी ये चीज़ें पर्सनली अफेक्ट करेगी। जब मुझे ये पता चला कि कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, किन देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, किधर क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, किन चीज़ों की वजह से आज एलपीजी शॉर्टेज हो रही है, तो मैं बहुत शॉक हुआ क्योंकि इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अब आपको पर्सनली अफेक्ट करती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द पीपल जो पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनके मुताबिक आपको हर एक मुद्दे पे अपना ओपिनियन रखना होता है। एंड या ओपिनियन रखना अच्छी बात होती है, इट्स गुड टू हैव ओपिनियंस, बट टू मच ऑफ अ गुड थिंग कैन बी अ बैड थिंग। और यहाँ पे वही होता है, जब आप हर एक मुद्दे पे अपना ओपिनियन रखते हो तो जो अनइम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं और जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, लोगों के लिए इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से क्या होता है, जो अनइम्पॉर्टेंट मुद्दे होते हैं दे आर ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन और लोग उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे कोई ध्यान ही नहीं देता। इस वजह से क्या होता है कि जो अनइम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं उस पर जाके डिबेट्स होती हैं, उस पर न्यूज़ चैनल्स बात करते हैं, और जो सच में इम्पॉर्टेंट है, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जिन मुद्दों की पे बात करना ज़रूरत है, उन मुद्दों पे बात ही नहीं होती है। अब एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट मुझे लगता है कि हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड न्यूज़ इन चीज़ों के बारे में अपना ओपिनियन रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये चीज़ें हमें अब डायरेक्टली अफेक्ट करती है, हमारी पढ़ाई को अफेक्ट करती हैं, हमारे एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो जब आप इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते हो, आप इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, तो उससे होता क्या है, आप अपनी ही ग्रोथ को हार्म करते हो। लेकिन जब आप इन चीज़ों पे ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हो, अपने पढ़ाई पे ध्यान देने के अलावा इन चीज़ों में डूबे रहते हो, इन चीज़ों के बारे में दिन भर पढ़ते रहते हो, तब भी आप अपनी ग्रोथ को हार्म करते हो।
तो दोनों चीज़ों में आप अपनी ग्रोथ को ही हार्म कर रहे हो। इसलिए बोला जाता है कि आपको एज अ स्टूडेंट ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को कैसे बैलेंस करें, और यही इस वीडियो का मेन पर्पस भी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको इन चीज़ के बारे में नॉलेज रखनी चाहिए अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हो तब भी, और अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा हो तब भी आपको इन चीज़ों के बारे में हद से ज़्यादा नॉलेज नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज ये आपकी ग्रोथ को हार्म करते हैं। आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखनी भी है और आपको अपनी ग्रोथ पे भी ध्यान देना है। जब आप बहुत ज़्यादा एक साइड की तरफ हो जाते हो तो वो चीज़ आपको हार्म करती ही करती है, आपके फ्यूचर को भी हार्म कर रही है। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखनी चाहिए, तो आपको अपनी नॉलेज सोशल मीडिया से भी नहीं लेनी है। आपको सोशल मीडिया पे नहीं देखना है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, बिकॉज सोशल मीडिया का काम ये है ही नहीं है। सोशल मीडिया का काम ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वर्ल्ड न्यूज़ के बारे में बताए, बिकॉज सोशल मीडिया हर चीज़ को एग्जैजरेट करती है या तो कंप्रेस करती है। जो सही मुद्दे हैं उनको दबाती है, या तो जो गलत मुद्दे हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, जिस वजह से क्या होता है वही होता है। हाँ, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस, इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे कम फोकस, और हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमें अपने जो पॉइंट्स है, अपनी जो नॉलेज है, वो सोशल मीडिया से नहीं जाननी है। हमें उनके बारे में पढ़ना है, हमें उनके बारे में जाके आर्टिकल्स पढ़ने हैं, उन चीज़ों के बारे में फैक्ट चेक करना है। हाँ, बट इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है। ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ें आपकी जो इम्पॉर्टेंट टाइम है उसमें से कोई टाइम ले। आपको इन चीज़ों को अपने एक्स्ट्रा टाइम में करना है। हाँ, मैं जानता हूँ एज अ कॉलेज स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट, एज द यूथ आपके पास टाइम उतना नहीं रहता है, बट इन चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अब इन चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देना भी उतना ही गलत है। आपको इस चीज़ को पूरी तरह से बैलेंस करना होगा। आपको इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज रखनी होगी। आपको ये पता रखना होगा कि वर्ल्ड में जो चलता है, पॉलिटिक्स में जो चलता है, वो आपको किस तरह से अफेक्ट करती हो एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ। आपको किस तरह से इन चीज़ों पे, मुद्दों पे, किन मुद्दों पे अपना ओपिनियन बनाना है, किन पे नहीं बनाना है, वो आपके ऊपर है। वो आपको कोई और आके नहीं बताएगा। अगर कोई और आके बता रहा है कि आपको इन चीज़ों पे अपना मुद्दा रखना चाहिए, ओपिनियन रखना चाहिए, तो आपको उनकी बात नहीं सुननी है, बिकॉज उन्हें अपना अपना एक प्रोपागेंडा, अपना एक नैरेटिव स्प्रेड करना है। तो आपको उन चीज़ों से भी बचना है और ऐसे क्रिएटर से भी बचना है जो आपको पुश करते हैं कि इस चीज़ पे ओपिनियन रखो, इस चीज़ पे बात करो। बिल्कुल भी नहीं। आपको बस इस चीज़ में एक कॉमन ग्राउंड, एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है। आपको मैं इतना ही एडवाइस करूँगा कि कभी भी इन चीज़ों पे अपना ओपिनियन फॉर्म करना होगा तो प्लीज़ डू योर रिसर्च, डू योर ओन रिसर्च एंड देन फॉर्म ओपिनियंस। किसी और के कहने पे ओपिनियंस फॉर्म करना कंप्लीटली गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि आप कैसे बैलेंस मेंटेन करते हो, आप कैसे ओपिनियंस फॉर्म करते हो, और share this video, subscribe to the channel and hit the bell icon to stay updated.